हाँ भाई अंधभक्त हो, लगता तुम्हारा भी ना कोई गुप्त बीमारी और तुम बता नहीं पा रहे हो। मतलब तुमने फिर राग अलाप दिया, हिंदू राष्ट्र लिंडू राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र समझ में नहीं आ रहा। फिर बना लो, तुम्हारी मदद करेंगे। बनाते भी नहीं, बनाते भी नहीं। फिर साथ में क्या कर देते हैं, ये देखो ये पंजाब वाले जो खालसा का राष्ट्र मांगते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। फिर तुम भी चले जाओ, नेपाल चले जाओ, देख लो वहां पे क्या होया है। चले जाओ नेपाल, हिंदू राष्ट्र नहीं था क्या नेपाल? जाते वहां पे, बचाते उनको। बचाया क्या? तुम मेवात में भी आए थे, तुम हिंदू हिंदू का पूरा झंडा उठा गए, तुम चप्पल छोड़ के भाग गए, तुम चप्पल नहीं उठा पाए। लो, कहीं सोच रहे अपने पास से करें, रुक जाओ, जहाज बनाएंगे तुम्हारा आज, तसल्ली पूर्वक जहाज सुन के जाना अपना। तुम्हारे लिंडू राष्ट्र की खासियत और खालसा राष्ट्र की खासियत साथ के दोनों चीजें सुनाएंगे। पहले ना भाई का दर्द सुन। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਾ ਦੋ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਵਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮਕਸਦ से बनना, होता हिंदू राष्ट्र। इनके पास कोई जवाब नहीं होता, अब जवाब हम देंगे, थोड़ा ध्यान से सुन बे। काले पीले लिंडू, तेरे को जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं जवाब दिया तो फिर तुम तो भाई ऐसे ही रह जाओगे हैं। सुनो खालसा राष्ट्र की खासियत, जो उत्तर प्रदेश से भाई आए उन्होंने बता दी। जी सब कुछ सिखों ने सिखाया है। यहाँ पे इंडिया में किसी पे ना आपदा में किसी को मदद करने का सलीका था, कैसे मदद होनी है, ना धरने प्रदर्शन चलाने का था। सब सिखों की देन है। सिखों ने हमको सिखाया है कैसे दूसरों की मदद की जाती है। उसीलिए हम उठ के खड़े हुए कि आज ये कौम ये परेशानी में, तो हम अपना सब कुछ लेके निकल के आ गए। आगे जितनी भी जरूरत पड़ेगी हमें तो साथ रहेंगे हम। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ। अबे पता लगा सिक्की क्या चीज है? क्या चीज है सिक्की? यूपी वालों ने भी सीख लिया, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं गाड़ियां लेके, मुजफ्फरनगर से गाड़ियां लेके। वो बोल रहे हैं हमारे को सब कुछ सिखों ने सिखाया, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं था। एक चीज का तुम्हारे को पता है भाई, संस्कारी बलात्कारी तुम्हारे। अबे रुको, तुम्हारी मुडेड़ करो, तुम्हारे बताना ही पड़ेगा तुम्हारे को। छोटा सा वाक्य, बिल्कुल छोटा सा। ये है भाई, जालना जिले के एक गांव में मंदिर में गोमांस फेंकने की घटना हुई। हिंदू संगठन भड़के और मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि यह सब हिंदू व्यक्ति नंद किशोर वाडगांवकर ने किया था। ये तुम्हारी सच्चाई है, ये है तुम्हारी सच्चाई लिंडू राष्ट्र की। नहीं, इतने में मेरे को पता तुम्हारे सबर नहीं आएगा। अभी तुम्हारे दो चार ये मोटे और मिले हैं, कुछ अंधभगत पैदा कर रहे थे। वो अंधभगत कहाँ पैदा होते हैं सबको पता, वो अंधभक्तों को पैदा कर रहे थे। अब उन पर कैसे कैसे इल्जाम लग रहे हैं, बड़ा ही कमाल हो गया। वो तो अंधभक्त बना रहे थे भाई वैसे तो। सामने आया है बाबा का काला करतूत, धर्म का चोला पहनकर करदा का गैर कानूनी कांड। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के संचालक स्वामी चैतन्यंदा सरस्वती के ऊपर 30 से ज्यादा छात्राओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। छात्राओं ने पुलिस के सामने दिए गए बयान में ये कहा है कि स्वामी छात्राओं को अश्लील मैसेजेस भेजते थे, अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल करते थे और छात्राओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। छात्राओं ने आश्रम के महिला फैकल्टी और बाकी के स्टाफ के ऊपर भी आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा है कि आश्रम के महिला फैकल्टी और बाकी के स्टाफ भी इस कांड में शामिल थे। वो लोग छात्राओं पर नाजायज काम करने के लिए दबाव डालते थे। जैसे ही लोगों को स्वामी चैतन्यंदा सरस्वती की असलियत सामने आई, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब स्वामी चैतन्यंदा सरस्वती फरार है। लो, लास्ट में एक शब्द आता फरार। ये फरार कैसे हो जाते हैं ये बताओ पहले तो। तुम्हारे बलात्कारी पैसा लूटने वाले फरार कैसे हो जाते हैं? ये है तुम्हारा लिंडू राष्ट्र, ये है तुम्हारा लिंडू राष्ट्र। लिंडू राष्ट्र का मॉडल वैसे तुम्हारा गुजरात बताया गया है, जहाँ से जितने भी ठग लुटेरे जब निकल के भाग गए, पैसा ले लेगा, कोई कितने हजार करोड़, कोई कितने हजार करोड़। यही है क्या लिंडू राष्ट्र का मॉडल? तो बना लो अपना लिंडू राष्ट्र भाई, बना लो। खालसा से लोग ना सीख रहे हैं, सीख रहे हैं लोग खालसा से कुछ। ये लिंडू राष्ट्र से क्या सीखेंगे? संस्कारी बलात्कारी, चोर, लुटेरे, काले चोर क्या सीखेंगे तुम्हारे लिंडू राष्ट्र से? बताना एक बार।
फिर सवाल कर लो, तुम्हारी तकलीफ हो जाती है अंधभक्तो। फिर तुम आते हो उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए फेसबुक पेज के ऊपर। फिर मैं वहां पर तुम्हारा हेलीकॉप्टर बना देता हूँ, फिर वो हेलीकॉप्टर तुम्हारा उड़ता ही रहता है, जमीन पे नहीं आने देता फिर मैं तुम्हारे को। कहीं सोच रहे जमीन पे आने दूंगा मैं? तुम्हारे तो ग्रंथों में तुम्हारी खुद वो क्या है, वो थी कि पहले होती थी, अभी तो चलो वो टंगना उठावत है शायद खास, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की खास है टंगना उठावत। पहले एक होती थी अमृति प्राणी पुराणी, पता नहीं वो कोई होती थी, जैसे खूटा तड़ा के भैंस भागती ना वैसे भागती थी कुछ भी लेके, लो सिलेंडर लो महंगा हो गया, फलान महंगा हो गया, चूड़ियां फोड़ती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, नौटंकीबाज थी, नौटंकियां सीखती। वो तो बोलती है ये तुम्हारा जो ये टकला सा है कि एक्टर है अनुपम खेर नाम है मेरे ख्याल में, टकला तुम्हारा जो डिप्रेशन में चला गया था अभी फिल्म बना के, जो डिप्रेशन में गया था, उसकी घरवाली है कोई किरण खेर पहर के, चंडीगढ़ से विधायक चुनी जाती है। वो तो बोलती है बलात्कार करना तो हमारी संस्कृति में शामिल है, हिंदुओं की संस्कृति में शामिल है बलात्कार। लो कर लो बात। सुनने में आया अनुपम खेर क्या नाम का आज तक एक भी बच्चा नहीं है, फिर 2 लड़के किसके हैं? वैसे देखो तुम्हारा चलता है यार, तुम्हारा चलता है, तुम काले चोर हो, हम काले चोर नहीं है मेरे भाई, चक्कर में मत रहना, तुम्हारे को बिल्कुल खुले आम बोल रहा हूं मैं, नहीं लगने दूंगा इस नाम को पीछे, अपने नाम के पीछे लगेगा तो जाट लगेगा, कोई कास्टिज्म नहीं कर रहे हम, जाट लगाएंगे, लेकिन काला चोर शब्द अपने नाम के पीछे नहीं लगने देंगे हम ना। पिछोकड़ सिक्की में है, पिछोकड़ सिक्की में, और सिक्की पूरी दुनिया को सिखा रही है, पूरी दुनिया सिक्के से, यहां तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति तक सिक्कों से सीख रहा है। तो फिर इतनी बड़ी जो अथाह दौलत है हमारे पास, हम उसको क्यों जाने दे भाई? हम तो उस दौलत में हिस्सेदार बनेंगे, उस दौलत में हिस्सेदार बनेंगे जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाया जाता है, लोगों की सेवा करना, कोई मुसीबत में उसकी मदद करना। और तुम्हारे क्या सिखाया जाता है? दंगे फसाद बलात्कार चोरी डकैती लूठा खोहा, ये सिखाया जाता है। फिर खाली टाइम होता है जब कुछ सोचने की तुम्हारी बारी आती है, तुम्हारे को खिला के 5-7 केजी गोबर, पिला के 2-3 केजी मूत्र, अरे बेटे दीवा ताली थाली मोमती ये वो फोड़ दो घर के बर्तन भी तुम हैं, फिर तुम्हारी ये नौटंकी चलती है। तुम्हारी नौटंकियों को ढंग से पकड़ चुके हैं हमें, तुम्हारी ये नौटंकियों के हिस्सेदार है तुम्हारे ये किसान नेता, इन नौटंकियों के हिस्सेदार है ये A to Z। अभी जो ये लगे हो ना भैयों के बगैर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ले जाओ जितने क्रिमिनल माइंडेड भैया है ना, जितने किसान नेता ने घर छोड़ दो, ये संभाल लेंगे, उनको संभाल लेंगे। ये जो बोल रहे हैं 10वें पिता गुरु गोविंद महाराज भी बिहारी थे, फलान थे ढिमकान थे, तुम्हारे जुबान को थोड़ा बहुत कहीं लकवा सकवा नहीं मारता रहे ऐसा बोलते समय, या बिल्कुल बड़े वाले बेसर, फिर तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे हम 1991 वाली, जो तुम्हारे को जूतों के हार पहनाए गए थे, फिर क्या करोगे? कहीं खाना बचता तुम्हारा भागने का? सो कॉल्ड किसान नेता तुम्हारे से ही बात कर रहे हैं हम, जूतों का हार पहना आ गया था तुम्हारे को 1991 में, याद आया भूल गए, ले लेना भाई फोटो ही नहीं गए, अखबार की कटिंग है, जूतों का हार पहना था तुमने, अब तुम ठेकेदार बनते हो पंजाब के, जितने भी एक कामरेड टाइप के लोग हैं ठेकेदार हो तुम पंजाब के, बकवास कर देते हैं भाई। लिंडुओ बनाओ यार, लिंडू राष्ट्र, मदद करेंगे तुम्हारी, मुसलमान भी मदद करेंगे तुम्हारी। फिर तुम जब पंडाल में जाओगे ना, जब तुम वो भजन आरती करो, तुम है ना सेंट वेंट लगा के जाना, वहां तुम्हारे ऊपर गोबर मूत्र डाल दिया जाएगा, गोबर मूत्र शुद्ध होता है ना तुम्हारे लिए। अभी कोई आएगा ना, मांगने वाले खूब घूमते हैं, इनको गोबर मूत्र ही देंगे, ले शुद्ध है ये लेके जाओ, जहां पर शुद्ध चीज चढ़ानी चाहिए वहां पर भी गोबर मूत्र चढ़ाओ, जहां पर भी तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, मजा आ जाएगा। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।